Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. How are you all? Okay, so today we are going to start a new topic, that is enzyme. This is the last topic from chapter biomolecule and the unit cell structure and its function. So before we start the chapter, we must know that what the enzymes are. So basically, the conversion of a complex food into the possible soluble and diffusible form is said to be digestion. And in this digestion and in this process of digestion, बहुत सी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन को जनरली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, पर अगर उन्हीं रिएक्शन को अब हम हमारी बॉडी में, वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं. उस ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, एंजाइम. और ये कैटलिस्ट जो है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट. और जो डाइजेशन एक दिन में होनी थी, वो डाइजेशन 1-2 सेकंड में क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है. दिस इज जस्ट अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इज डन इन फ्यू स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. मतलब किसी रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा फास्ट करना और उसके जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसको क्या करना, रैपिड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम. हमारी जो जनरल केमिस्ट्री की रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट. तो इसीलिए जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट. तो एक्चुअली एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट. ओके, सो नाउ डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स. Enzyme is a protein that enhances the rate of chemical reaction but doesn't affect the nature of final product. एक एंजाइम कोई भी ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, फास्ट करता है, बट उसके फाइनल प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं करता. ऐसा नहीं है कि आपने एंजाइम डाल दिया कोई और प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वही बनता है, बट वो प्रोडक्ट क्या बनने लग जाता है, जल्दी बनने लग जाता है. तो usually we can define enzymes are proteinaceous substances capable of catalyzing biochemical reaction in living organism. जो एंजाइम्स हैं वो ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने की, मतलब फास्ट करने की. किन ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स. एंजाइम हर एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स. हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम कौन करते हैं, आपके बायोकैटलिस्ट, मतलब एंजाइम. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम्स. मतलब डिस्कवरी किसने की. फर्स्ट ऑफ ऑल, the existence of catalyst in biological materials are recognized as early as 1835 by Berzelius. मतलब एक स्वीडन के केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस. उन्होंने 1835 में टर्म दी, कौन सी, कैटालिसिस. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो पोटैटोज में प्रेजेंट होती है स्टार्च, उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस के लिए उन्होंने नाम क्या दिया, आपका कैटालिसिस. उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए, कौन, लुइस पास्चर, जिन्होंने इन बिटवीन 1850 टू 1860 फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, किनमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, सेकंड कौन से साइंटिस्ट आए, आपके एडवर्ड बटनर, जो क्या थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, जिन्होंने 1897 में क्या किया, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, और अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में बताया भी, अल्कोहल कैसे बनती है. और इसी डिस्कवरी की वजह से, फर्मेंटेशन की स्टडी की वजह से, बटनर को क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज मिला था इन 1907, क्योंकि उन्होंने जो फर्मेंटेशन पार्ट थी उसके बारे में क्या किया था, बताया था. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, आर्थर हैडन एंड विलियम यंग. उन्होंने भी क्या किया था, यीस्ट के 2 अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल्स लिए थे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेट किया, और उन्होंने बताया भी बोथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फर्मेंटेशन को करने के लिए. ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत से क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे. देन अबाउट द जेम्स टर्नर, द जोहन नार्थ्रोप और स्टेनले, इन साइंटिस्ट ने भी क्या किया था, बहुत से डिजेस्टिव एंजाइम पे क्या किया था, स्टडी किया था, और समनर को क्या मिला था, 1946 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट, हमें आज तक ये पता है, जो डेफिनेशन में भी हमने ये बोला,
all the proteinaceous compounds are enzyme, but this is not true. बच्चे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो क्या नहीं है, आपके प्रोटीन्स नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, कैटालिसिस करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन है, आपका आरएनए मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था दैट सम ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल्स दे हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स आपके क्या हैं, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, आपकी कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम एक्शन का। तो इसे स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें पता है भी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑलमोस्ट एवरी मॉलिक्यूल हैज स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे ही हर एक केमिकल रिएक्शन की भी एक एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल की जाए, ओनली देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल। अगर वो एनर्जी डिमांड फुलफिल होंगी नहीं होंगी तो कोई प्रोडक्ट जो है, मॉलिक्यूल है, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, जब बैरियर जो एवरेज वैल्यू जो डिसाइड की है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। So the average energy that is required for a reaction to occur, that is known as activation energy। अब हर एक मॉलिक्यूल तो उस एनर्जी बैरियर को पास नहीं कर सकता, क्योंकि देखो डायग्राम में दैट लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई। इतनी ज्यादा जो एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट के पास नहीं होती, तो हर एक मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता अगर रिएक्शन क्या है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। Whenever you catalyze this reaction, मतलब आपने क्या ऐड कर दिया, कोई एंजाइम ऐड कर दिया, तो वो एंजाइम क्या करता है, उस कैटलेशन जो एनर्जी है आपकी, एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्टिवेशन एनर्जी, उसको इस वैल्यू से कम करके बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब इतनी वैल्यू की एनर्जी तो ऑलमोस्ट हर एक मॉलिक्यूल के पास होती है। इस वजह से आपके जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द कैटलिस्ट एंड एंजाइम। क्योंकि जब से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हम यही डिस्कस कर रहे हैं दैट एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो हमें पता तो होना चाहिए ना दैट कैटलिस्ट और जो एंजाइम है उनमें कॉमन चीजें क्या हैं। तो दो नेसेसरी पॉइंट हैं, वो क्या है कि दोनों ही, चाहे वो कैटलिस्ट है चाहे वो एंजाइम है, उनका काम क्या है, कैटलाइज करना, स्पीड अप करना किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अगर वो रिएक्शन केमिकल है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। अगर वो रिएक्शन क्या है, बायोकेमिकल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोकैटलिस्ट, मतलब एंजाइम। तो कुछ जनरल सी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द कैटलिस्ट एंड एंजाइम, वो क्या है, बोथ आर इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब दोनों की अमाउंट हमें बहुत क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन में। बोथ रिमेन अनचेंज इन रिएक्शन क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटी। ना तो रिएक्शन में क्वांटिटी यूज होती है किसकी, रिएक्टेंट की, और ना ही कोई क्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है आपके कैटलिस्ट की। वो सिर्फ क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। ना तो कोई प्रोडक्ट मतलब जो एंजाइम है वो आपका रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, ना ही कोई बायोकैटलिस्ट। बोथ ऑर्डिनरली हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। मतलब जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं उनका जनरल काम होता है रिएक्शन के रेट को क्या करना, या तो फास्ट करना या स्लो करना, पर वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। वो रिएक्शन को दोनों ही डायरेक्शन में स्पीड अप करते हैं, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी, पर वो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है एक सैचुरेशन गेन करना। उस सैचुरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता आपके एंजाइम का। जो हमारे एंजाइम होते हैं और जो कैटलिस्ट होते हैं, दे सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन जस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये सिंपली क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, ताकि जल्दी से मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट किस में चेंज हो सके, प्रोडक्ट में। इसके बिना ये कुछ भी ऐसा नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते ये रिएक्शन को, ये सिर्फ क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। दे एक्ट विद रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट लाइफ कॉम्प्लेक्स। ये ना आगे मैं आपको एक थ्योरी कराऊंगी, वहां पे हम देखेंगे पहले क्या होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के साथ आपका इंटरेक्ट करता है कौन, एंजाइम। वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स अपनी रिएक्शन शो करता है और प्रोडक्ट बनाता है। फिर वो क्या बनाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स।
फिर वहां से प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एंजाइम और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। पहले हमने क्या की, सिमिलैरिटी स्टडी की बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द एंजाइम। नाउ द टाइम इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम। तो जो कैटलिस्ट होते हैं यूजुअली ये सिंपल होते हैं, और सिंपल क्या होते हैं, मिनरल आयन। हालांकि जो एंजाइम्स होते हैं ये यूजुअली कम्प्लेक्स होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। जो कैटलिस्ट होते हैं देयर एक्टिविटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटर, इनकी एक्टिविटी को कोई रेगुलेटर मॉलिक्यूल कंट्रोल नहीं कर सकता। पर आपके सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटर प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंज करके उनके फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैटलिस्ट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द फैक्टर, कैटलिस्ट के ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे ही या स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, काम करते हैं। कैटलिस्ट कैन कैटलाइज डाइवर्स रिएक्शन, एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। पर आपके एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन को ही क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। सो द सब्सटेंसेस ऑन विच द एंजाइम कैन एक्ट, ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्शन, जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को क्या करता है, फास्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। एंड जो फिनोमेना है इस रिएक्शन के रेट को फास्ट करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। सो इफ अ रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, तो उस कैटालिसिस को कौन सी कैटालिसिस बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। और अगर रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस। ओके, सो नाउ यू मस्ट नो दैट सम ऑफ द रिएक्शन वो क्या करती हैं, कैटालिसिस एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं, और सम जो हम जनरल स्टडी करते हैं वो होती हैं नॉन एंजाइमेटिक टाइप ऑफ कैटालिसिस। Now the term that you must see in your 10th class syllabi is the proenzyme or the zymogen. So as you know, pro means inactive or gen means generating. So any kind of enzyme that is not active first means पहले वो एक्टिव नहीं है, वो क्या है, इनएक्टिव है। फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की क्या होती है, जरूरत होती है, किसी पीएच वैल्यू की, किसी टेम्परेचर की, तब वो जाके क्या होता है, कैटलाइज होता है। फिर वो क्या करता है, आपकी प्रोडक्शन करता है किसी एंजाइम की, फंक्शनल एंजाइम की, और फिर वो एक्टिव फंक्शनल एंजाइम क्या करता है, कोई रिएक्शन करता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, जो HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, फंक्शनल पेप्सिन में। फिर वो फंक्शनल पेप्सिन आपका क्या करता है, आपकी प्रोटीन की क्या करता है, आपके स्टमक में डाइजेशन। So this is about the proenzymes and zymogen. कल हम क्या करेंगे, केमिकल नेचर स्टडी करेंगे, और जनरल जो हाइपोथेसिस हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एंड अदर, वो स्टडी करेंगे। 2-3 दिन का टॉपिक है, इस वीक में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। टुमारो विल बी योर टेस्ट, प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू।